चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहाफत को जंजीरें नामंजूर नामंजूर। आप घरों से लोग उठाते, इससे पहले रजीउर रहमान को भी आपने उठाया, ख्वाजा फराज सईद साहब को भी आपने उठाया, फिर अमन मीर को उठाया, फिर इमरान शफकत को उठाया। किस किस को उठाएंगे? उसके बाद आपने जिस भोंडी किस्म की प्रेस रिलीज जारी की, जिसकी बेल नहीं है, उसमें बेलेबल ऑफेंस वो नहीं है। क्या पहले सहाफियों ने जेलें नहीं देखी, कोड़े नहीं खाए, कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा बागी टीवी के साथ। आज हम आए हुए हैं प्रेस क्लब, जहां पर एहतिजाज की कॉल दी गई सहाफ़ियों की जानिब से। हामिद मीर, आमिर मीर और शफकत साहब को जो अरेस्ट किया गया, उस पर एहतिजाज दिया जा रहा है। यह एहतिजाज किस बारे में है और इनके क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं हम कि इनके मुतालबात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज जो हुआ रियासती दहशतगर्दी इसको कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ? दहशतगर्दी तो नहीं थी, लाकानूनियत है कि उनके खिलाफ, आमिर मीर के खिलाफ और शफात के खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। आप बुला के बिठा रहे हैं उन्हें, इलीगल कन्फाइनमेंट में, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। ये सिलसिला और ये ख़त्म होना चाहिए। ये कोई कानूनी काम नहीं है, गैर महज़ब काम है। अच्छा, आज हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया है कि वज़ीर आज़म जो है मज़लूम है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर में है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये हामिद मीर से पूछें, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ज़िम्मेदार है हर अपने इदारे के लिए। जो जितने इदारे हैं पाकिस्तान की इंतज़ामिया के, उसके तहत काम करते हैं। और सर, जो कल उनके भाई को अरेस्ट किया गया, ऐसा क्या मवाद उन्होंने शेयर किया था यूट्यूब पे जो उनको साइबर क्राइम ने अरेस्ट किया? आमिर मीर खुद एक बड़ा साफ़ी है, उसे हामिद मीर की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया, और लेकिन आमिर मीर को गिरफ्तार भी गलत किया गया है। वो एक बड़ा पेशेवर साफ़ी है, बड़ा बासूल साफ़ी है, वो किसी सूरत में सियासत वगैरह में नहीं है। हामिद मीर साहब, जिनको किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर आज़ादी राय हक का हक नहीं है। अब नहीं, ये जो है ना, ये सेंसरशिप है और ये जो सिलेक्टिव बैन है, ये गलत है। आमिद मीर एक पेशेवर सहाफ़ी है और खालिस्तान पेशेवराना बुनियाद पे काम करता है। उसे पता है अखलाकी ज़ाब्ता हयात क्या है। को ऐसा आपने क्या मवाद शेयर किया था यूट्यूब पे? यहाँ सेंसिटिविटी लोगों की बढ़ी हुई है। उन जो पाकिस्तान के जो मालिक वारिस हैं, उनकी वो अपने ख़िलाफ़ कोई बात, एक होता है ना ज़रा, जिसको आप कहते हैं कि बड़ी स्वीयर या बड़ी संगीन किस्म की कोई जो इन्फॉर्मेशन होती है, या वो एक इन्फॉर्मेशन जो डैमेज कर सकती है किसी को, वो तो बहुत बड़ी बात है। वो छोटी मोटी बात भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ऐसा सच तो कुछ नहीं था कि मैंने एक बात कही थी एक वीलॉग में कि शहजाद अकबर साहब से मुलाकात की थी, अपकमिंग जो चीफ जस्टिस थे, जो अब हल्फ उठा चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, कि आपको ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, एग्जेक्टिव के साथ मिलने की वजह कोई नहीं बनती। और वो उनको, मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें बुरी लगती हैं। सर, हामिद मीर साहब ने कहा कि आपने उन पर भी कुछ लिखा था। हाँ जी, वो मैंने ये कहा था कि हामिद मीर साहब ने जब कहा था कि वो, उन्होंने सफाई अपनी पेश की थी कि मेरा मतलब ये नहीं था कि जनरल रानी का कहने का कि मैंने चीफ आर्मी स्टाफ या किसी और के मुतल्लिक कहा है। तो लोग उनके ऊपर राशन लेके चढ़ दौड़े थे। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बात आए या पाकिस्तान के इदारे आपस में लड़ें, या कोई जो लोग चाहते थे कि हामिद मीर जो हैं वो अब खुद कुछ जैकेट पहन के GHQ के अंदर छलांग लगा दें, वो गलत सोच रहे थे। इस तरह होता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, हामिद मीर के इस बयान पर आपको उठाया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हामिद मीर साहब ने आज सुबह बयान दिया है कि वज़ीर आज़म जो है ना, वो उसके हाथ में नहीं, कुछ उसके इख्तियारात में है ही नहीं है, हो भी तो कुछ कर नहीं सकता। यार, ये अमूमन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेचारे इसी तरह के ही होते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, इनके बारे में मैं मजबूर तो नहीं कहूँगा, वो मजबूर से ज़्यादा जो हैं वो राज़ी हैं। तो वो बेसिकली जो उनको कहा जाता है वो मिनो अन उस पर अमल कर देते हैं। तो वो मजबूर नहीं है, क्योंकि इसी मजबूरी के हिफ्ज़, अगर इसको मजबूरी कहा जाए, तो वो इक़्तिदार में आए हैं, ये मुझे लगता है। कहा गया कि आपके मुख्तलिफ अकाउंट थे यूट्यूब पे, मुख्तलिफ चैनल से आपके यूट्यूब पे, और उस पर कुछ आप ऐसा मवाद शेयर करते थे जिसकी वजह से आपको उठाया गया और फिर आपकी ज़मानत भी हो जाती है। हाँ। ये क्या सीन है? हमने उनको ये कहा था कि आप हमें बता दें कि हमने कहाँ पे की है, कोई मवाद है तो दिखा दें। और नहीं, वो छड़े तुसी सानू लिख दो कि तुसी अगे तो नहीं करोगे। भाई हम क्यों लिख दें? हमने ना, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी है,
ना हम फौज के खिलाफ। जमानत कैसी हुई? जमानत उन्होंने खुद ही ले ली हमारे खुद ही ले बयान ली। के ऊपर। तो हमने वो 4 लाइनों की स्टेटमेंट लिख के दी थी कि आपके लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत हैं, बेबुनियाद हैं, हम इनकी तरदीद करते हैं और हमने ना कोई गैर कानूनी काम किया है ना करेंगे। इसी पर आपकी जमानत होगी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अख्तियारात तो उन्हीं के पास हैं। जितने भी आपके रियासी इदारे हैं उसका हेड कौन करता है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो वो तीनों रियासी इदारों के हेड हैं, वज़ीर आज़म हैं। हमें भी ख्याल करना चाहिए, कोई हमारे भी हदूद व क़यूद हैं। हमें इस तरह अफवाज पाकिस्तान या अपनी जुडिशरी के बारे में कम अज़ कम जब हम बात करते हैं तो सोच लें। देखिए, हामिद मीर साहब को जो बैन का मामला है वो ज़ाहिर है उनके अब अदारे की भी इन्वॉल्वमेंट का इशू है कि ज़ाहिर है अदारे पे अभी तक दबाव है और मीडिया हाउसेस जो हैं वो भी उससे साफ नज़र आता है और समझ आती है कि मीडिया हाउसेस भी ऊपर वाले जो दबाव का शिकार हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि सहाफ़ी बरादरी क्यों एहतजाज कर रही है और ये क्या मुतालबात हैं, कितनी सदाकत है इनमें और ये क्या कह रहे हैं। इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अपने एंकर मोहम्मद उसामा को बागी टीवी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।